घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। पहले ही पता था कि भारत और पाकिस्तान में अगर जंग हुई तो पाकिस्तान 2 दिन भी टिक नहीं पाएगा। फिर भी ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने आधी रात भारत पर हमला किया और अब जब भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान तबाह हो चुका है तो अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है। जी हाँ, चौके मस्त सच है। पाकिस्तान ने अपनी जान बचाने के लिए कितनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने कैसे पाकिस्तान की घटिया हरकत पर उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, तगड़ा एक्शन लिया है, आपको सोफिया कुरैशी का बयान सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। सबसे पहले आप खबर देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का नापाक प्लान अभी तक नहीं बंद किया हवाई क्षेत्र, लाहौर के पास देखे गए 2 नागरिक विमान। तो बेशर्मी देखिए, पाकिस्तान अभी भी अपने नागरिक विमानों को उड़ा रहा है। पहले तो भारत पर ड्रोन छोड़ रहा है और जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो भारत की मिसाइल के सामने पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को छोड़ दिया है, हवा में उड़ा दिया है। अब पाकिस्तान कितना बड़ा खेल कर रहा है आप समझ सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से नागरिक विमान में भारत की मिसाइल लग जाए, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में रोना गाना कर सके कि भारत ने हमारे मासूमों को मार दिया है। अब इससे ज्यादा घटिया और गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है? और तो और पाकिस्तान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आपको बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान साजिशें कर रहा है, घटिया चालें चल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय सेना जो पाकिस्तान की फितरत से वाकिफ है उसने तगड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान को उसकी घटिया हरकत पर इतना तगड़ा जवाब दिया है, इतना करारा जवाब दिया है कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने लाचार बनने चला था अब मुंह छुपाने को मजबूर हो गया है। तो भारत ने कैसे तगड़ा एक्शन लिया है और पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम किया है, पहले आप कर्नल सोफिया का बयान सुनिए। फिर पाकिस्तान कैसे भीख मांगने को मजबूर हो गया है और भारत ने सब कुछ तबाह कर दिया है, उस पर आते हैं। पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने कायराना और शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पहले तो पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन दागे और जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, मिसाइल दागी, तो पाकिस्तान ने घटिया हरकत को अंजाम देते हुए अपने नागरिकों से भरे हुए विमान को हवा में छोड़ दिया। आपको बता दें कि एयरबेस बंद करना तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो इतनी घटियापने पर उतर आया है कि अपने नागरिकों के विमान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल इसको लेकर खबर भी निकलकर सामने आई है। एक तरफ जहां सोफिया कुरैशी ने बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि कर्नल सोफिया बोली, पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा, 400 तुर्कीय ड्रोन दागे, अपने एयरबेस में यात्री विमान उड़ने दिए ताकि भारत जवाबी कार्रवाई में हमला ना करे। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो ड्रोन दागे गए और भारत हमला ना कर सके, इसलिए विमान को उड़ा दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना घटिया है। पाकिस्तान को अपने नागरिकों की चिंता नहीं है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की चिंता है। आपको बता दें, जहां एक तरफ पाकिस्तान घटिया और शर्मनाक और कायराना हरकत को अंजाम दे रहा है, दूसरी तरफ भारत के हमले के बाद से पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर हो गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा इकोनॉमिक अफेयर्स है पाकिस्तान का, उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए पाकिस्तान की सरकार वर्ल्ड बैंक से पैसा मांग रही है, भीख मांग रही है। कहना है कि जिस तरीके से दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है, हमको खुद को बचाने के लिए पैसे चाहिए। यह हाल हो चुका है पाकिस्तान का, भीख मांगने को मजबूर है।
दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान भारत पर हमला करके बौखला रहा है और एक तरीके से पछता भी रहा है, क्योंकि पहले तो इन लोगों ने भारत से पंगा ले लिया और अब जवाबी कार्रवाई में इनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और अपने नागरिकों को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, बेशर्मी तो इतनी सवार है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान निकलकर सामने आया है कि अगर जरूरत पड़ी तो जंग में हम मदरसों के बच्चों तक को उतार देंगे। तो जो इस तरह के बयान देते हैं और अपने नागरिकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो भारत से कितनी और कहां तक जंग लड़ पाएंगे समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, भारत ने पाकिस्तान की कायराना हरकत को फेल कर दिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के नागरिकों के विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के पैड को तबाह कर दिया है, आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया है। और बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जहां से पाकिस्तान ड्रोन दाग रहा था। आपको बता दें कि सियालकोट आतंकी लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर के सामने आने के बाद से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। यह भारतीय सेना है जो कि नागरिकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकती है और जवाबी कार्रवाई भी तरीके से कर सकती है। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। तो सुना आपने, पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय वायु सीमा का दुरुपयोग किया, नागरिकों को ढाल बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने फिर भी सबक सिखाया। भारत ने संयम से एक्शन लिया, लेकिन सटीक एक्शन लिया। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी नागरिकों को बचा रही है, भारत की रक्षा कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है, बच्चों को जंग में उतारने जैसे घटिया बयान दे रहा है। आपको बता दें, अभी तो बस शुरुआत है और पाकिस्तान का यह हाल हो चुका है। ऐसे हालातों में अगर जंग हो गई तो पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने कहां तक और कितना टिक पाएगा, आप समझ सकते हैं। फिलहाल भारत के एक्शन पर, पाकिस्तान के घटिया रिएक्शन पर और भारतीय सेना की जाबाजी पर आपको क्या लगता है, भारत पर हमला करके पाकिस्तान ने क्या अपने ताबूत की आखिरी कील को ठोक दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह हमारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।